आज हम 7 नवंबर 2025 को बाजार और मैक्रो अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। दुनिया भर के निवेशकों और वित्तीय बाजार के नजर रखने वालों के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। आज के एपिसोड में हम विभिन्न आर्थिक संकेतकों, बाजार की गतिविधियों और भू राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वित्तीय परिदृश्य को आकार दे रही हैं। 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं लगातार वृद्धि दर से जूझ रही हैं, जबकि उभरते बाजार अधिक गतिशील दिख रहे हैं, हालांकि वे भी अनिश्चितताओं से मुक्त नहीं हैं। दुनिया भर में मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्रीय बैंक बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास पर असर पड़ रहा है। फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाई है। उधार लेने की लागत में इस वृद्धि का व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर प्रभाव पड़ता है। उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के कारण कई देशों में आर्थिक विकास धीमा हो गया है। हालांकि कुछ अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से एशिया में, अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2025 में शेयर बाजारों में काफी उतार चढ़ाव आया है। तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ऊर्जा और वित्त जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों में प्रगति के कारण तकनीकी शेयरों में काफी वृद्धि हुई है। भू राजनीतिक तनाव और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के कारण ऊर्जा कंपनियों को तेल की कीमतों में अस्थिरता और निवेश में कमी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ब्याज दरों और नियामक परिवर्तनों के कारण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भू राजनीतिक घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सरकारी बंदी से आर्थिक अनिश्चितता पैदा हुई है, सरकारी सेवाओं में बाधा आ रही है और निवेशकों का विश्वास कम हो रहा है। व्यापार युद्ध और शुल्क दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चल रहे संघर्षों और भू राजनीतिक तनावों के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आ रही है। क्रिप्टो करेंसी बाजार 2025 में परिपक्व होना जारी है, जिसमें विनियामक निरीक्षण और संस्थागत स्वीकृति बढ़ रही है। दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो करेंसी के लिए नियामक ढांचे विकसित कर रही हैं, जिसका उद्देश्य निवेशकों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों को रोकना है। हेज फंड और पेंशन फंड जैसे अधिक पारंपरिक वित्तीय संस्थान क्रिप्टो करेंसी को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में देख रहे हैं, जिससे बाजार में तरलता और स्थिरता आ रही है। ब्लॉकचेन तकनीक में प्रगति के कारण क्रिप्टो करेंसी तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक स्केलेबल हो रही हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। बेरोजगारी दर श्रम बाजार के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण उपाय है। 2025 तक कई विकसित देशों में बेरोजगारी दरें ऐतिहासिक रूप से कम हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के कारण वे बढ़ने लगी हैं। उपभोक्ता आत्मविश्वास उपभोक्ता खर्च और आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। उच्च उपभोक्ता आत्मविश्वास से अधिक खर्च होता है, जबकि कम आत्मविश्वास से कम खर्च होता है। विनिर्माण पीएमआई विनिर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य का एक उपाय है। 50 से ऊपर का पीएमआई विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से नीचे का पीएमआई संकुचन का संकेत देता है। 7 नवंबर 2025 को बाजार और मैक्रो अर्थव्यवस्था एक जटिल और गतिशील परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। निवेशकों और वित्तीय बाजार पर नजर रखने वालों को सूचित रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल रहने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, भू राजनीतिक घटनाएं और तकनीकी प्रगति सभी वित्तीय परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। सूचित निर्णय लेने के लिए इन कारकों की निगरानी करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है।